हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले दिन हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस अवार्ड से सुमन गिल को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है। तो मॉरिशस देश ने इस अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। किसे एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो विकास कौशल को अभी हाल ही में एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो इसे असम राज्य सरकार लॉन्च करेगी। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नया नाम क्या रखा है। तो अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका बना है। किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। तो इसे तमिलनाडु राज्य सरकार ने शामिल किया है। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया। तो यह 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल सीजन 2025 के लिए नया कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल सीजन 2025 के लिए अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को नया कप्तान नियुक्त किया है। इससे पहले फ्रेंड्स ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन वो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, आईपीएल सीजन 2025 की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आईपीएल सीजन 2025 के लिए सभी टीमों के कप्तान को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल हैं। और दिल्ली कैपिटल के कप्तान अभी हाल ही में अक्षर पटेल बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल सीजन 2025 के लिए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत बने हैं। और इन्हें किस टीम ने खरीदा है, तो एलएसजी ने खरीदा है, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और कितने रुपए में खरीदा है, तो इन्हें 2700 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। वही दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें आईपीएल सीजन 2025 के लिए, तो श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। ओके, अब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो इसकी प्रशासक बीसीसीआई है। इसका पहला संस्करण सन 2008 में आयोजित किया गया था। और पहले संस्करण में फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीती थी। वहीं बात करें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम की, तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस हैं, जिसने इस खिताब को 5 बार जीता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, टाटा समूह आईपीएल सीजन 2024 से 28 के लिए
टाइटल स्पॉन्सर है। और आईपीएल सीजन 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। और आईपीएल सीजन 2024 में पर्पल कैप होल्डर पंजाब किंग्स के गेंदबाज हर्षल पटेल रहे। वहीं ऑरेंज कैप होल्डर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली ये ऑरेंज कैप होल्डर रहे। अगला प्रश्न है, किसे गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब यह पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा प्रदान किया गया है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें ग्लोबल गवर्नेंस थिंक टैंक गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने प्रदान किया है। आपको बता दो फ्रेंड्स, 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो को तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। और दलाई लामा को फ्रेंड्स सन 1889 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, अब हम लोग कुछ प्रमुख पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार मिला। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 यह साजी एन करुण को दिया गया। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल लाइब्रेरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला। 2025 में अयोध्या राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बारबाडोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अतुल कुमार गोयल को अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स सुनील मेहता का स्थान लिया है। और इस नियुक्ति से पहले फ्रेंड्स गोयल ने फरवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्य किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय बैंक संघ के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है। इसकी स्थापना 26 सितंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारतीय उद्योग के हितों को बढ़ावा देना और सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। अब हाल ही में हुई नई नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया।
ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की प्रतिमा किस शहर में बनेगा? तो इनकी प्रतिमा बलिया में बनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के बारे में। तो इनका जन्म 10 मई सन 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था और यह फ्रेंड्स एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें फ्रेंड्स बलिया के शेर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के कुपवे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के बांसेरा पार्क में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली के जनगणना भवन में किया गया। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के सेरगी में किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के राजकोट के किले में किया गया। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण वाशिंगटन में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से डॉक्टर श्रीधर मित्ता को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्रीधर मित्ता को हाल ही में प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर मित्ता को फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग डॉक्टर श्रीधर मित्ता के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स विप्रो के पहले कर्मचारी और पहले सीटीओ थे और अब नेक्स्ट वेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के सह संस्थापक हैं। अब हाल ही में 2025 में जो कुछ प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो लियू जियाकुन ने वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार जीता है। साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर अल मंसूर जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं इन्हें प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। सिक्किम के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय गेम स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान मिला। अनंत अंबानी की पहल वन तारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सैयद आबिद अली कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह फिर से एक क्रिकेटर थे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में सैयद आबिद अली जो भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभी हाल ही में हुए कुछ चर्चित निधन का रिवीजन कर लेते हैं। तो PM मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का निधन हुआ। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ।
टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ। निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश के एम पट्टस्वामी का निधन हुआ। भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ। सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हुआ। यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुशांत बोजस्की का निधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर सन 2024 को हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 14 मार्च को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और यूनेस्को ने फ्रेंड महासम्मेलन में वर्ष 2019 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स, गणितीय सिद्धांतों में काफ़ी इस्तेमाल होने वाले स्थिरांक पाई के मान 22/7 यानी 3.14 अनुमानित है। इसलिए हर साल 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अब इस वर्ष की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो गणित, कला और रचनात्मकता यह इस वर्ष इस दिवस की थीम है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, 14 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस भी मनाया जाता है। अब हम लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। और 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।